यूपी के कानपुर से आज एक दिल दहला देने वाली खबर आई। एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वहीं 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। घटना के बाद से कानपुर समेत आसपास के जिलों में हड़कंप मच गया है। कानपुर समेत आसपास के सभी जिलों को सील कर दिया गया है। आखिर कौन है विकास दुबे और कानपुर में कैसे हुई इतनी बड़ी वारदात, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में कायराना हमला। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों की फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद। यूपी में बदमाश मानो बेखौफ हो चुके हैं। प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज 8 पुलिस वालों को अपनी जान यूं ही नहीं गंवानी पड़ती, वो भी तब जब पुलिस वाले दलबल के साथ थे। कानपुर में बीती रात जो कुछ भी हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक साथ 8 पुलिस कर्मियों की शहादत से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पुलिस की एक टीम कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में बीती रात करीब 1 बजे शातिर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने पहुंची थी। पुलिस को रोकने के लिए पहले से ही जेसीबी लगाकर रास्ता रोक रखा गया था और पुलिस टीम को पहुंचते ही बदमाशों ने छत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती तब तक कई पुलिसकर्मियों को गोली लग चुकी थी। अपराधियों के इस फायरिंग में एक सीओ, एक एएसआई और एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, जबकि 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान बदमाशों ने पुलिस के हथियार भी लूट लिए। घटना के बाद न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। प्रशासन से लेकर शासन तक सख्ती में आ गई। घटनास्थल पर एसटीएफ की तैनाती की गई है। मौके पर खुद एडीजी ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। दुखद घटना हुई है, इसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जाते हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बदमाशों के इस हमले में बिल्हौर के सीओ देवेंद्र कुमार मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, मंधना के चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, शिवराजपुर थाने के सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, चौबेपुर थाने के कांस्टेबल सुल्तान सिंह, बिठूर के कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल बबलू शहीद हो गए। रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहां पर, और इन लोगों ने वहां पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहां पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं। एनकाउंटर किस कदर ताबड़तोड़ था, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये विकास दुबे के घर की गाड़ियां हैं जो एनकाउंटर के दौरान फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में कानपुर मंडल की सभी सीमाएं सील करने का आदेश दिया गया। जगह जगह नाकेबंदी की गई। एसटीएफ को मोर्चे पर लगाया गया। इस बीच पुलिस को खबर मिली कि कुछ बदमाश जंगल में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर एनकाउंटर में 2 बदमाश को ढेर कर दिया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से एक असलहा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये असलहा बदमाशों ने पुलिस से लूटी थी। सुबह जो है अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। जवाबी गोलीबारी में 2 अपराधी मारे गए हैं और उनके पास से वो हथियार बरामद हुए जिससे रात्रि के समय में उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी। और एक पिस्टल जो हमारे पुलिसकर्मियों की उन्होंने लूट ली थी, वो भी इन अपराधियों से बरामद हुई है। आखिर कौन है ये विकास दुबे, जिसे पकड़ने पुलिस की टीम बिकरू गांव पहुंची थी, जिसके गुर्गों ने एक साथ 8 पुलिस वालों की जान ले ली।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विकास दुबे एक खूंखार अपराधी है, जिस पर 2001 में थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप है। 2004 में एक केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या मामले में भी विकास का नाम आया था। 2013 में भी विकास दुबे ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। 2018 में विकास दुबे पर अपने चचेरे भाई पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है। विकास दुबे पर शिवली में ही हत्या के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यूपी में विकास पर करीब 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। विकास जेल से ही हत्या समेत कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। बताया तो ये भी जाता है कि विकास दुबे का राजनीतिक दलों पर मजबूत पकड़ है। विकास के ऊपर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के भी कई आरोप हैं, जिसके जरिए उसने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई है। विकास के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो जेल में रहते हुए भी शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीता था। बहरहाल विकास दुबे के एक और आपराधिक वारदात ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि कानपुर के राहुल तिवारी नाम के एक शख्स ने 307 का एक मुकदमा विकास दुबे पर दर्ज करवाया था। इसी मामले में दबिश देने के लिए पुलिस टीम बिकरू गांव पहुंची थी। कानपुर से अशोक तिवारी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सीएम योगी ने कानपुर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ के सहायता राशि का ऐलान किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। आज कानपुर में हुए एनकाउंटर में यूपी पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के गांवों में मातम पसरा हुआ है। हर गांव का माहौल गमगीन है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद हुए पुलिस वालों में एक जवान 2 साल पहले ही उसने पुलिस को ज्वाइन किया था, तो एक अगले साल रिटायर होने वाला था। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के प्रतापगढ़ से लेकर झांसी, आगरा, बांदा और रायबरेली तक हर जगह माहौल गमगीन है। हर किसी की आंखें नम हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाएं रो रो कर बेहोश हो जा रही हैं। किसी ने अपना भाई खोया है तो किसी ने अपना बेटा। किसी के सिर से पिता का साया हट गया है तो किसी का जीवन साथी हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया है। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में गुरुवार को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हुए हमले में 8 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में प्रतापगढ़ के रहने वाले अनूप सिंह भी शामिल थे। अनूप सिंह प्रतापगढ़ के मानधाता के बिलखरी गांव के रहने वाले थे। अनूप सिंह के घर पर मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में हर कोई गमगीन है। हर कोई नम आंखों से गांव के इस लाल को याद कर रहा है। शहीद अनूप सिंह कानपुर के कंधना चौकी में बतौर चौकी इंचार्ज तैनात थे। शहीद अनूप 3 भाइयों में मंझले थे। अनूप सिंह अपने पीछे पत्नी, एक 12 साल की बेटी गौरी और 6 साल का एक बेटा छोड़ गए हैं। वहाँ हमारे भैया रहते हैं। वो फ़ोन किए, उसके बाद थोड़ी देर बाद थाने से फ़ोन आया। प्लान बनाया जा रहा था उनके मतलब ये सब करने के लिए। तभी तो आगे से वहाँ JCB लगा दिए थे। सब लोग इकट्ठा कल 4 बदमाश को पकड़े भी थे दिन में। शाम को बात भी हुई थी 12 बजे। उसके बाद सुबह कानपुर में हुए एनकाउंटर में आगरा के बबलू भी शहीद हुए हैं।
बबलू बिठूर थाने में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। वो बेटा मेरा भूखा बबलू की शहादत की खबर से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। बबलू आगरा के फतेहाबाद कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव पोखर पांडे के रहने वाले थे। साल 2018 में ही बबलू यूपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए थे। फोन आया था और ये 4 भाई थे और चारों भाई और 3 भाई और उनके पिताजी कानपुर गए उनकी डेड बॉडी लेने के लिए। और ये परिवार बहुत ही गरीब था। अब भी गरीब। बाकी भाई 2 तो राजमिस्त्री है और एक छोटा बच्चा उससे छोटा भाई है वो पढ़ रहा है। परिवार की क्या स्थिति है? परिवार की स्थिति खराब है, ज्यादा खराब है। हमारे थाना क्षेत्र फतेहाबाद में गांव पोखर पांडे पड़ता है। उसमें एक कांस्टेबल 2018 बैच का वहां पे उसकी घटना के दौरान मृत्यु हुई है और उसका परिवार बहुत गरीब परिवार है। परिवारीजन शोकाकुल हैं, सभी गांव वाले शोकाकुल हैं। हमारा पूरा पुलिस परिवार गहरी संवेदना व्यक्त कर रहा है। कानपुर में हुए एनकाउंटर में रायबरेली के बनापुरवा गांव के रहने वाले महेश चंद्र यादव भी शहीद हो गए। अपने लाल की शहादत की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। गांव का हर सदस्य महेश की शहादत पर गमगीन है। 2 भाइयों में महेश सबसे बड़े थे। महेश का छोटा भाई टीचर है। महेश यादव की पत्नी और बच्चे उनके साथ कानपुर में ही रहते हैं। गांव में केवल उनके माता और पिता रहते हैं। आखिरी बार करीब 15 दिन पहले महेश अपने चाचा की मौत के बाद गांव आए थे। होनहार और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी महेश यादव पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी काफी आगे रहते थे। चौबेपुर थाने में बतौर थाना अध्यक्ष तैनात महेश यादव वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी माने जाते थे। परिजनों ने सरकार से मुआवजा और नौकरी की मांग की है। हमारे भाई साहब लगते हैं। आपका भाई क्या? ये सर 15 दिन पहले इनसे मुलाकात हुई थी। सरकार से क्या मांग करेंगे? सर सरकार से यही मांग है कि इनके घर परिवार को पैसा दिया जाए और साथ में नौकरी भी दिया जाए और उनके माता पिता को वृद्धावस्था तक की पूरी व्यवस्था दी जाए। सर इनको सुबह 6 बजे पता लगा। कितने भाई हैं महेश से? मैं 2 भाई। 2 भाई हैं। एक महेश से छोटा है, वो टीचर है। और पत्नी और बच्चे वहीं कानपुर में साथ ही में हैं? साथ में पत्नी और 2 बच्चे हैं महेश। झांसी की मौरानीपुर के मोहल्ला चौक दमेला निवासी सिपाही सुल्तान सिंह वर्मा भी बदमाशों का सामना करते हुए शहीद हो गए। शहादत की खबर के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में मातमी माहौल है। इस मासूम को शायद ही पता होगा कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सुल्तान का सपना था कि वो अपनी इस लाडली बेटी को डॉक्टर बनाए, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुल्तान सिंह बचपन से मौरानीपुर में अपने ननिहाल में रहे हैं। ननिहाल से ही सुल्तान सिंह ने पढ़ाई की है और संयोग देखिए कि उनकी पहली पोस्टिंग भी यहीं पर हुई थी। दरअसल सुल्तान की मां की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद से सुल्तान ननिहाल में ही रहने लगे। हमें कभी न्यूज में देखा था। न्यूज में कैसे जानकारी लगी आपको? तो फिर वो पुलिस वाले आए थे थाने से, उन्होंने बताया, पता किया। हमारे बेटे नाती था, माँ मर चुकी थी। कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए माँ को? हाँ। तो भाई मतलब ये 3-4 साल हुए थे जब वो यहाँ आया, पहले मर गई थी। अच्छा, इनकी जॉब कहाँ कब लगी थी? इनकी जॉब यहीं मौलानीपुर से लगी थी। कौन सन में लगी थी? जिस सन 12। कानपुर के बिक्री गांव में बदमाशों से लोहा लेते हुए बिल्हौर में बतौर सीओ तैनात देवेंद्र कुमार मिश्र भी शहीद हो गए। मूल रूप से बांदा के महेबा गांव के रहने वाले थे। शहादत की खबर के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है। पूरा गांव गमगीन है। सीओ देवेंद्र मिश्रा की गिनती बेहद ही तेज तर्रार पुलिस ऑफिसरों में होती थी। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ देवेंद्र कुमार मिश्र 9 महीने बाद ही मार्च 2021 में रिटायर होने वाले थे। देवेंद्र के परिवार में पत्नी आस्था और 2 बेटियां वैष्णवी और वैशारदी हैं। बड़ी बेटी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है, वहीं छोटी बेटी 12वीं की छात्रा है। देवेंद्र का परिवार फिलहाल स्वरूप नगर में पामकोट अपार्टमेंट में रहता है। बहरहाल एक बदमाश की गिरफ्तारी के एवज में यूपी ने अपने 8 जवान खो दिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, जल्द से जल्द शहादत का बदला लिया जाए और पुलिस तंत्र को मजबूत किया जाए। प्रतापगढ़ से धर्मेंद्र श्रीवास्तव, झांसी से असद खान और रायबरेली से अनुभव स्वरूप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।